नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में कई खबरों पर बातचीत होगी, खासकर लॉकडाउन 4 के लिए आज जारी होने वाली गाइडलाइन की। साथ ही बात करेंगे आर्थिक पैकेज की, जिसकी 5वीं किश्त की जानकारी आज 11 बजे वित्त मंत्री देंगी। और बताएंगे देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना ग्राफ के बारे में। साथ ही बताएंगे कहां हुआ न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में क्या है कोरोना अपडेट्स। राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। आज ही 70 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इस बीच जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। आज भी 14 पॉजिटिव केस सामने आए। पिछले 12 घंटे में जयपुर में 2 मरीजों की मौत की खबर है। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 128 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 5030 जो कुल मामले अब तक शुरुआत से लेकर अब तक सामने आए हैं, उनमें से 2991 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। वहीं ठीक होने पर 2576 लोग ऐसे रहे जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। अब कुल 1911 प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं। आज का डेटा आपके साथ शेयर कर ले। 47 केस आज रिकवर हुए, 4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 386 है। आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त आज आनी है। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी देंगी। अब तक 4 पीसीज में जो जानकारी मिली है वो उसमें अब 18,66,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हो चुका है। कहां कितना अलॉट किया गया ये जानकारी आ चुकी है। अब 5वीं और मोस्ट प्रोबेबली अंतिम किश्त के तौर पर आज भी पीसी होनी है 11 बजे। और देखते हैं टॉप 10। देश में 3 चरणों में लागू हुआ लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है। लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए आज गाइडलाइंस जारी होंगी। इसमें कई तरह की छूट की संभावना है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटर्स को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें 2 यात्रियों को बिठाने की अनुमति मिल सकती है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की पीसी होगी। निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किश्त का ऐलान करेंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त हुए। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,21,828 हो गई है। 3,13,260 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। 34,108 मरीज ठीक हुए हैं। 2,872 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,000 को पार कर गई है। इनमें से 128 की मौत हुई। पिछले 12 घंटों में 70 नए पॉजिटिव केस सामने आए। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं प्रदेश में लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए। इससे लॉकडाउन के कारण संकट में फंसे मजदूरों को फायदा होगा। सिरोही में टिड्डी दल का प्रवेश। रेवदर तहसील के निम्बद गांव तक पहुंचा टिड्डी दल। लॉकडाउन के बीच और बढ़ी किसानों की परेशानी। युवराज सिंह के चैलेंज के जवाब में सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आंखों पर पट्टी बांधकर बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखे। इसके साथ ही सचिन ने कहा कि यूवी मैंने चैलेंज स्वीकार किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा, क्या कायदे कानून होंगे इसका सभी को इंतजार है। आज लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी होंगी। किसी भी वक्त ये गाइडलाइंस सामने आ सकती हैं। देश के 30 जिलों में हालांकि सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। और साथ ही कई तरह की छूट मिल सकती है, लेकिन सशर्त यानी शर्तों के साथ कुछ छूट और एक्स्ट्रा रियायतें मिल सकती हैं।
लॉकडाउन 3.0 चल रहा है जो कि आज 12 बजे खत्म हो रहा है। ऐसे में रात 12 बजे से यानी सोमवार से शुरू होगा लॉकडाउन 4.0, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और साथ ही कहा था कि जल्द ही इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी कि लॉकडाउन 4.0 किस तरह का होगा। आज ये सामने आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जाए ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हों। और लॉकडाउन 4.0 किस तरह का होगा इसका फिलहाल सभी को इंतजार है, लेकिन इस बीच किस तरह की हलचलें हैं प्रदेश में। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही बीकानेर से सहयोगी सतवीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सतवीर मैं आपके पास आ रहा हूं। कहा जा सकता है बीकानेर में एक तरह से कोरोना बम फटा है, जिस तरह से रोज सुबह खबरें आती हैं बीकानेर से, उस लिहाज से कह रहा हूं। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में इतने दिन जो राहत की जो खबर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। लगातार जो सैंपल थे वो नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल की अगर घटनाक्रम की बात करें तो अचानक यहाँ पर जो विस्फोट हुआ है, क्योंकि अभी जहाँ बीकानेर के अंदर एक पॉजिटिव मामला था तो वहीं पर अब वर्तमान में अगर बात करें तो 7 जो पॉजिटिव मामले हैं वो बीकानेर में आ चुके हैं। तो टोटल अगर मामलों की बात करें तो 47 जो मामले हैं वो बीकानेर के अंदर हैं, जिसमें से जो 37 जो मरीज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे। तो वहीं पर 3 लोगों की जो मौत है वो बीकानेर में हो चुकी है। चिकित्सा विभाग लगातार जो काम कर रहा है, जिला प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में अब चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ गई है। और जिस तरीके से आपको बता दूं, कालासर गांव के अंदर जो पॉजिटिव बॉर्डर होमगार्ड आया था वो रामगंज जयपुर से वहां पर पहुंचा था अपने गांव, और जैसे उसका सैंपल लिया था उसके बाद में वो पॉजिटिव आ गया था। तो वहीं पर जो सुनारो के ग्वाड़ के अंदर जो व्यक्ति पॉजिटिव आया था उसका पूरा परिवार पॉजिटिव आ चुका है। उसका जो पूरे परिवार के 5 सदस्य हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 4 जो पुरुष हैं तो वहीं पर 1 महिला है। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग की जो कसरत है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीना लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी भी पूरे जो उनकी उस व्यक्ति के जो संपर्क में जो लोग आए थे उन्हें सभी को क्वारंटाइन यहाँ पर कर लिया गया है और किसी भी तरह की अब कोई कोताही यहाँ पर बरती नहीं जा रही है। और खासतौर पर जो कर्फ्यू जेएनवीसी अगर थाना इलाके की बात करें तो वहां पर जो कर्फ्यू है वो हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने वो आदेश वहां पर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगर मार्केट की अगर बात कर ले तो मार्केट में कुछ चहल पहल यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से ये जो विस्फोट यहां पर हुआ है उससे अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क यहां पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कोतवाली जो थाना इलाका है वहां पर कर्फ्यू वापस लगा दिया गया है और खासतौर पर वहां पर जो जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम है वो भी देर रात पहुंचे थे और लोगों को समझाइश यहाँ पर की थी कि वो अपने घरों के बाहर न निकले और इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंस है उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर पालना की जाए। फिलहाल ये अब पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसमें एक बात साफ हो गई है कि अब पूरी तरह से जो जिला प्रशासन है उसे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब सैंपलिंग का जो दौर चलेगा, किस तरीके से अब अगर आगे ये मामला बढ़ता है या और पॉजिटिव मामले आते हैं तो ये बीकानेर के लिए एक माना जा सकता है खतरे की घंटी हो सकती है। जी ठीक है सतवीर, बने रहे मेरे साथ। बाबूलाल, लॉकडाउन के वक्त काफी सारी चीजें बदली हैं, लोगों का रहन सहन बदला है, लोगों के जीने का तरीका बदला है, आपका चेहरा भी काफी बदल गया है। लेकिन बाबूलाल, आज जब लॉकडाउन 4.0 का इंतजार है तो किस तरह की रियायतें दे रही हैं? वैसे तो प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी रियायतें दे रही हैं, लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या बातचीत चल रही है जयपुर में?
जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह की रियायतें देंगे, किस तरह की राहत देने वाले हैं जनता को, इसका बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में भी अब सुनने में यह आ रहा है कि सैलून खुल सकते हैं, वहाँ पर ऑटो टैक्सी को भी अलाउ किया जा सकता है। ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोलने की जानकारी आ रही कि ग्रीन जोन में पाबंदियां हट जाएंगी, ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत सीमित पाबंदियां रह सकती हैं। लेकिन बेसब्री से इंतजार है कि राज्य सरकार क्या निर्णय करती है। फिलहाल केंद्र की तरफ निगाहें पहले उनको देखेंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार अपने स्तर पर भी कुछ फैसले कर सकती है। हमेशा से वो ये कहती आ रही है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, कि यह अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए कि लॉकडाउन में किस तरह की सख्ती हो, किस तरह की पाबंदियां लगे, किस तरह की राहत दी जाए। तो ये दोनों चीजें जो है देखने वाली होंगी। लेकिन इस बीच राजस्थान की सरकार जो बाहर से जो माइग्रेंट लेबर आ रहे राजस्थान में, उनको काम देने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर अगर उन्हें महीनों यहाँ पर रुकना पड़ा तो किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उनका हुनर है उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उसकी तैयारी चल रही है। जो रोज कमा करके खाते हैं स्वप्निल, रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, धोबी है, नाई है, इनको किस तरह से आर्थिक मदद हो ताकि इन लोगों के सामने फाके की नौबत ना आए, तो उसके लिए भी राजस्थान की सरकार आर्थिक मदद करने की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर के जो मजदूर यहां से गया है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, हालांकि राजस्थान की सरकार ने उसको सड़क पर पैदल कम से कम जाने दिया है, उसके लिए बस का इंतजाम किया है, ट्रेनें भी शुरू करी गई हैं। कल से बंगाल के लिए ट्रेन जा रही है, एक पाली से शुरू होगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें कंटिन्यू चलेगी 3 जून तक। तो बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं। जो बाहर मजदूर जा रहा है उसको तकलीफ ना हो, और जो बाहर से यहां पर आ रहा है उसको काम मिले, वो ठाला ना रहे, ताकि राजस्थान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं स्वप्निल, वो वापस शुरू हो, लोगों की जेब में पैसा फिर से आने लगे। और जो मुश्किलें लोगों ने झेली हैं, आर्थिक गतिविधियां जो ठप होने के कारण लोगों के पास में पैसा नहीं है, फिर से वो रोटेशन आए। मार्केट के खोलने के लिए इस तरह की तमाम चीजें जरूरी हैं। इसलिए तमाम चीजों को देख करके राजस्थान की सरकार आज कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। डोडा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डोडा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसलिए बड़ी कार्रवाई को वहां पर सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। और जानकारी मिल रही है कि इस कार्रवाई के दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी शुरू हुई है। बारां जिले में पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक पुलिसकर्मी गांव के एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहा है। पीड़ित युवक उन पुलिस वालों से दया की भीख मांग रहा है। दरअसल यह वीडियो जिले के हरनावद शाहजी के बीलखेड़ा चेकपोस्ट का है, जहां रास्ते से गुजर रहे ग्रामीण के साथ पुलिसकर्मी ने जमकर मारपीट की। बता दें, वीडियो में पुलिसकर्मी का साथ दे रहे अन्य लोग चेकपोस्ट पर ही तैनात अन्य विभागों के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। भरतपुर के जुरहरा थाने का हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसने क्या गुल खिलाए थे वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और इन तस्वीरों को बार बार न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया, बताया कि क्या कुछ इस हेड कांस्टेबल साहब ने किया। एसपी ने हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि मेडिकल संचालक से मारपीट और अभद्रता करता ये वीडियो में कैप्चर हुआ था। भरतपुर के कस्बा जुरहरा के थाने का ये मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लॉकडाउन में पूर्व राजघराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नाचना ठाकुर केशरी सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। निशाने लगाने का ये वीडियो वायरल हुआ है। मोबाइल में देखकर उल्टा
निशाना लगा रहे केशरी सिंह। जैसलमेर में लोग निशानेबाजी की तारीफ कर रहे हैं। युवराज सिंह के चैलेंज के जवाब में शनिवार को सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उनके हाथ में बल्ला है। बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखाई दे रहे हैं। 32 सेकंड के इस वीडियो में गेंद को बल्ले से उछालने के बाद वो कहते हैं, यूवी चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया था और वापस तुझे चैलेंज दे रहा हूं ये पट्टी लगाकर। लेकिन उन्होंने साथ ही यूवी को छकाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। I will stay at home to prevent the spread of coronavirus and I'm gonna keep at it till I can. I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster, maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best guys. यूवी तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड, कम ऑन डू इट फॉर मी बॉडी। I will stay at home to prevent. वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आखिर क्यों ऑनलाइन पढ़ाई हानिकारक है।